स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम फर्स्ट ग्रेड के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सब टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। इससे पहले के पार्ट में मैंने कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको बताया था। इस पार्ट में हम जनरल साइंस और करंट के संबंध में उन मूलभूत बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं और जिनके आने की संभावनाएं प्रबल है। या मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी तैयारी तो हो चुकी है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप रिवीजन कर रहे होंगे। आपको मैं जो भी ये सब टॉपिक बताऊँ, मैं चाहूँगा कि आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा रिवाइज करके जाएं, ज़्यादा पक्का करके जाएं। साधारण भाषा में कहे तो मुझे ऐसा लगता है आपके एग्जाम में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और आपकी कामयाबी के लिए एक नया रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। आइए इन टॉपिक्स को जानने का प्रयास करते हैं। जनरल साइंस के बारे में 3 टॉपिक मैंने निकाले हैं। एक तो फोर्स, बल के संबंध में आप जो भी जानकारी रखते हो, जैसे 4 प्रकार के बल होते हैं, उनके बारे में जानकारी लेके जाएं और न्यूटन से संबंधित जो नियम है उनको पढ़ के जाएं। आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे तो इन टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है। ये प्रबल संभावनाएं होती हैं। इसी तरीके से जो इन्वायरमेंट है, इस संबंध में मैं आपको कहूंगा कि करंट को ऐड करके जाएं। जैसे आपने नाम सुना होगा कोप। अब यदि आप मेरे चैनल के टच में हो तो मैंने कोप के बारे में खूब बताया हुआ है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट डे है, इसकी थीम वगैरह हो गई, ये ध्यान में रखे जाए। यहां से आपके क्वेश्चन उठेंगे, लेकिन करंट को टच करके करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, करंट को टच करके जो भी करंट में महत्वपूर्ण बात हुई है उसको लेकर चले आप। बायोडाइवर्सिटी, जीव विविधता बोलते हैं। इस संबंध में ये बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। जैसे आपने हॉट स्पॉट्स का नाम सुना होगा। भारत के संदर्भ में ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन इससे भी ज्यादा यदि मैं कहूं तो वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि के बारे में आप जरूर पढ़ के जाएं। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा और मैंने अपने लेक्चर में भी बताया है, करंट जीके में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बता चुका हूं कि अब जो भारत में वेटलैंड्स है वो 75 हो चुकी है, 75 हो चुकी है वेटलैंड्स। भारत के 75 स्थान रामसर साइट्स या वेटलैंड घोषित हो चुके हैं, जिसमें से राजस्थान के 2 हैं। उन पर आप हमेशा फोकस रखें। एक केवलादेव है और एक सामर झील है। ये कब बने ये आपको ध्यान में रखना है और 75 पर गौर करें। क्लियर? इसके अलावा जो इंडियन पॉलिटी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बनता है प्रेसिडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ के जाए। इनकी जो शक्तियां वगैरह है, इमरजेंसी पावर पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में मैं इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको प्रेफर करना चाहूंगा। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, नए न्यायाधीश कौन है, महिला न्यायाधीश कौन है, कितनी महिला न्यायाधीश है, इन पर आप ध्यान दें। यहां से क्वेश्चन उठेगा। एक इसका जो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार होता है उस पर भी ध्यान दें। जो एडहॉक जस्टिस होते हैं, ये अपने आप में क्वेश्चन होते हैं। इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन यहां पर महत्वपूर्ण बनता है। इसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के संबंध में मैंने 3 टॉपिक निकाले हैं। हालांकि ये जो सामान्य परिचय है, ऐसा शब्द आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन शुरू के जो कीवर्ड है, जो की पॉइंट वहां पे दे रखे हैं, उनके आधार पर यही निकलता है कि जो जनरल इंट्रोडक्शन है राजस्थान का, इसकी सीमा किससे लगती है, राज्य वगैरह जो भी आप समझते हो वो पढ़कर जाएं। एक ड्रेन सिस्टम, नदियां, झीलें, डैम, ये इस पे क्वेश्चन बनता है। आर्थिक समीक्षा को इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, बजट को इसके अंदर ऐड कर सकते हो। क्लाइमेट, ये तो सदाबहार होता है, आप जानते हो, एक क्वेश्चन तो जरूर आता है इसके अंदर से। जो भी क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट के,
थॉर्नवेट का हो गया, कोपेनहेगन का हो गया, वो पढ़ के जाइए आप इसके अंदर। करंट अफेयर के संबंध में मैंने आपके लिए मोती मोती निकाले हैं। आप इनको यदि आप कर जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 70% करंट आप करके आने की आप में ताकत आ जाएगी, ऐसी संभावनाएं हैं। मैंने पूरे अनुभव के आधार पर आपको ये बताने का प्रयास किया है और आप गौर करें इस पर बिल्कुल। एक तो जनगणना, सेंसस, ये जनगणना जो आपने पढ़नी है, ध्यान रखना इंडिया और राजस्थान को रिलेट करके पढ़नी है, ऐसे नहीं पढ़नी अकेले राजस्थान से नहीं। जैसे आपके मैं एक क्वेश्चन बताऊं, भारत और राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो एक साइड में जैसे भारत की साक्षरता दर दे देगा, दूसरी साइड में राजस्थान की साक्षरता दर दे देगा। लिंग अनुपात के संबंध में यहां से क्वेश्चन आपके जरूर आएगा। जनगणना तैयार करके जाएं, लेकिन इंडिया और राजस्थान दोनों के संबंध में, तभी काम बन पाएगा। और वैसे लिंग अनुपात जो होता है, सेक्स रेशियो, उस पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। योजनाओं के संबंध में मैंने 5 योजनाएं निकाली है, 1 2 3 4 5। चिरंजीवी योजना पेपर भरे पड़े हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इसमें जो नए अपडेट आए हैं मैंने आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में करवाए हैं। अब आपने देखे हैं नहीं देखे, ये आपकी समस्या है। हमारा राजस्थान स्मार्ट करंट के रूप में चल रहा है और एक और हमने चलाया है, आप जब चैनल देखोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। वहाँ सारी योजनाएं बता चुका हूँ। उड़ान के बारे में मैंने बताया था, इंदिरा रसोई योजना याद कीजिए, जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, कितना तरीके से कराया था। और घर घर औषधि योजना, इस पे क्वेश्चन आए हुए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, यहाँ से पूरी उम्मीद बनती है। और जिसको भी कहें कम है, अब आप देखिए, आप खुद जब पढ़ोगे तो आप खुद को लगेगा कि हाँ यार यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल जो हुए हैं, ध्यान से करके जाए, ध्यान से। और इनको जब आप करो तो पहले के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो ओलंपिक खेलों पर जो क्वेश्चन आए थे अवनी लेखरा के संबंध में दिए, उनको कोरिलेट करके करें। वहां से जो क्वेश्चन पूछे फिर यहां से वो ऐसे क्वेश्चन बढ़ेंगे, ऐसे कोरिलेट करके पढ़ें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आपको आ सकती है। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इनको रिवाइज करते जाएं और अपने दिमाग पर ज्यादा बोझ रखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे आपको सब आता है, बेफिक्र रहें, सब आता है आपको। अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखें। मैंने पहले ही कहा था, आप भूलते हो और भी भूलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही भूलते हो, इसलिए बेफिक्र रहिए, बस आप कम भूलिए। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।